जब भारत आजाद हुआ तो लोकतंत्र की नींव रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी हर नागरिक को समान वोट का अधिकार देना। संविधान सभा ने तय किया कि चुनाव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की असली इच्छा का प्रतिबिंब हो। इसी सोच के तहत 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था जो चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करे। संविधान के अनुच्छेद 324 ने आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी दी। उस समय भारत गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक विभाजन से जूझ रहा था, लेकिन आयोग ने शून्य से मतदाता सूची बनाई और करोड़ों लोगों को मतदान के लिए तैयार किया। 1951-52 के पहले आम चुनाव ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र केवल सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी नींव पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव कराना। इसका अधिकार सीधे संविधान से आता है, जिससे यह सरकार के दबाव से मुक्त रहता है। आयोग मतदाता सूची बनाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और आदर्श आचार संहिता लागू करता है। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की निगरानी और अयोग्यता के मामलों में सलाह देना भी इसकी जिम्मेदारी है। शुरुआत में आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन 1993 से इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। आयोग ने 17 लोकसभा और सैकड़ों विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराए हैं। कागजी मतपत्रों से ईवीएम तक का सफर पारदर्शिता और विश्वसनीयता की मिसाल है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग का सबसे बड़ा हथियार है आदर्श आचार संहिता, जो सभी दलों की सहमति से बनी है। यह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, भड़काऊ भाषणों और पैसे के प्रभाव पर रोक लगाती है। आयोग इसे सख्ती से लागू करता है। जरूरत पड़े तो उम्मीदवारों को प्रचार से भी रोक सकता है। ईवीएम और वीवीपैट जैसी तकनीकों ने मतदान को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड और पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। व्यापक मतदाता पंजीकरण अभियान, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं और फोटो पहचान पत्र ने चुनाव प्रक्रिया को समावेशी और सुरक्षित बनाया है। मतदाता सूची को लगातार अपडेट कर फर्जी नाम हटाए जाते हैं। इन उपायों से लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है। 1977 का चुनाव आपातकाल के बाद आयोग की निष्पक्षता की असली परीक्षा थी और उसने लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित की। 1990 के दशक में टीएन शेषन ने आयोग को निष्क्रिय संस्था से सक्रिय प्रहरी बना दिया। उन्होंने आचार संहिता लागू की, खर्च पर सख्ती की और वोटर आईडी कार्ड शुरू किया। शेषन के सुधार आज चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने एनओटा विकल्प शुरू किया, जिससे मतदाता असंतोष जता सकते हैं। आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मान्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। दलों को चुनाव चिन्ह, मीडिया समय और आंतरिक लोकतंत्र के लिए नियमों का पालन करना होता है। ये कदम राजनीतिक दलों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं। आयोग की सक्रियता ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। आज चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एसवीप जैसे अभियानों से आयोग मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया, फेक न्यूज और धनबल जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। आयोग को अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शी फंडिंग और डिजिटल गलत सूचना से निपटना जरूरी है। आयोग का सफर 1950 से आज तक प्रेरणादायक रहा है। भविष्य में भी इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी रहेगी।